भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। हर तरफ खुशियों का हर्षो उल्लास है होकर के हिंदू। लगातार खबर 24 न्यूज पर खबरें आप देख रहे हैं। सिर्फ धार्मिक खबरों की हम बात करें तो आज भवानी मंडी पूरी तरह से जुलूस की ओर अग्रसर होने जा रहा है और भवानी मंडी को सजाया गया है। आज हिंदू नववर्ष से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। एक तरफ जैन समाज के अनेक कार्यक्रम देखे जा रहे हैं। कृषि उपज मंडी में मांगलिक कार्यक्रम चल रहा है। प्रज्ञा सागर जी का जो कार्यक्रम 8 दिन तक यहाँ था भवानी मंडी में, और आज सिंधी समाज का आयोलाल झूलेलाल का जुलूस भी निकलेगा। आजकल में ईद का भी त्यौहार है, मुस्लिम त्यौहार भी नज़र आ रहा है। ऐसे में कई धार्मिक त्यौहारों का जो है सौहार्द जो है इस भवानी मंडी में देखने को नज़र आ रहा है। खबर 24 न्यूज़ इस पूरे कवरेज को दिखाने का प्रयास करेगा और आपको हम जानकारी देते हैं। आपको हर खबर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। पूरी टीम हमारी काम करती है, चाहे वो हेमंत जायसवाल हो, नवीन राजवाल हो, अनिल विश्वकर्मा हो, चाहे वो मुकेश हो, चाहे वो पांचाल हो, चाहे कई पूरी टीम हमारी जो है वो लगातार काम कर रही है। ऐसे में 3 बजे जुलूस जो है रामनगर से शुरू होगा। लगातार ये जानकारी हो रही है कि वहाँ पर जो जुलूस के अंदर आदिवासी कलाकारों को बुलाया गया है, कुछ बैंड जो बाहर के बुलाए गए हैं, 500 पोशाकें जो एक जैसी ड्रेस में देखी जाएगी, पगड़ी सर पे होगी। ये अनेक जो कार्यक्रम है आपको देखने को नजर आएंगे और इसका विशेष कवरेज जो है वो खबर 24 न्यूज़ कर रहा है। हम आपको जानकारी दे दें, जगह जगह चौराहे पर कोई पेयजल की व्यवस्था कर रहा है, कोई ठंडे की व्यवस्था कर रहा है और कोई अपने तरीके से इस पूरे हिंदू नववर्ष कार्यक्रम को मनाने की कोशिश कर रहा है। भवानी मंडी का हर धर्म व्यक्ति जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। और लगातार हम जब बात करें कार्यक्रमों की तो लगातार कार्यक्रम जो है वो आपको दिखाए जा रहे हैं। ऐसे में आप देख रहे हैं कि सीधा चौराहा जो है पूरा रंग रंगन हो चुका है और इस तरफ भी पूरा जो है टेंट की सज्जा की गई है। मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूँ, पूरा आप देख रहे हो कलर सब अपने अपने तरीके से सजाने की कोशिश कर रहे हैं। होर्डिंग बैनर लगाने की कोशिश की जा रही है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भवानी मंडी अब धर्म की ओर अग्रसर है। और वाकई में भवानी मंडी कई वर्षों से एक दूसरे को सौहार्द बनाने के लिए त्योहारों में एक दूसरे का सम्मान करती है, स्वागत करती है, उनके पल्ले पावने बिछाने का काम करती है। और खबर 24 न्यूज़ 10 सालों से आपके बीच खबर 24 न्यूज़ पूरे जिले में संचालित है। रामगंज मंडी, कोटा, झालावाड़, मंदसौर सभी जगह चैनल चल रहा है। अब आगे का अपडेट भी हम आपको 3 बजे दिखाएंगे। बने रहे खबर 24 न्यूज़ के साथ। भवानी मंडी ऐसे तो धर्म नगरी हो चुकी है। इसका सीधा जो है कारण आपको बता दूं मैं कि भवानी मंडी में लगातार 15 दिनों से जैन मुनि महाराज का आगमन हुआ है। आज भी कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे में नवरात्रा की जो शुरुआत आज हो चुकी है और हिंदू नववर्ष जो हम लोग सब मिलकर मना रहे हैं। ऐसे में आपको जानकारी दे दूं मैं कि लगातार खबर 24 न्यूज जो है खबर 24 न्यूज हर खबरों को दिखाने का प्रयास कर रहा है। शुरुआत करते हैं कालेश्वर मंदिर नगर चौराहे से। पुरपालिका के रामलाल गुर्जर, पार्षद प्रदीप जी जैन हमारे साथ है और पूरी टीम इनके साथ स्वागत के लिए खड़ी हुई है। रामनगर से जुलूस शुरू होगा और ये जुलूस जो है देर शाम तक मेला मैदान पहुंचेगा। 2 बजे 3 बजे का समय जो दिया है, जगह जगह चौराहे पर सज्जा की गई है। कोई पेयजल की व्यवस्था कर रहा है, कोई पेय पदार्थ की व्यवस्था कर रहा है। अनेक तरह के जो है कार्यक्रम की व्यवस्था जो है नगर के लोगों ने की है। हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पुरपालिका के रामलाल गुर्जर क्या कहेंगे पूरे नववर्ष हिंदू दिवस कार्यक्रम में। ये आज हमारा हिंदू नववर्ष बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्र भी शुरू हो चुके हैं और अभी रामनगर से 2 बजे जुलूस स्टार्ट होगा और जुलूस का एंड मेले ग्राउंड में होगा और पूरे बाजार में जगह जगह चाय, नाश्ता और फिर बहुत बड़ा दिवाली सा त्योहार मनाया जा रहा है और सभी लोग ऐसे मना रहे हैं, सभी को ऐसा मनाना चाहिए। आज हमारा सबसे हिंदू नववर्ष है और ऐसे मनाना चाहिए, ऐसे करते रहना चाहिए। क्या कहेंगे कमलेश जी, पुराने बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, लगातार कई कार्यक्रम आपने देखे हैं, भवानी मंडी की तस्वीर बदल रही है। निश्चित रूप से पहले जनवरी का महीना चलता था अंग्रेजों का, उसको बदल करके और क्षेत्र में यहाँ पर नया वर्ष चालू होता है और आज भैया जी जो वो है जी और ये बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है और पूरे भारत में मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे प्रदीप जी, लगातार 8 दिन से 15 दिन से सारी व्यवस्था और बच्चा इसमें है कि भाई कार्यक्रम को सफल बनाना। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहरवासी, पूरे क्षेत्रवासियों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। वो आने वाला वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, सब खूब उन्नति तरक्की करे। और जैसा कि आपको पता है कि भवानी मंडी एक धार्मिक नगरी है और आज के हिंदू नववर्ष का जो अनोखा नजारा इस भवानी मंडी के अंदर हर रोड पर देखने को मिलेगा। हर घर पे भगवा स्वतः ही व्यक्ति आगे निकलकर और हिंदू नववर्ष मना रहा है। तो ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है भवानी मंडी की धरा पर
इससे पूर्व में भी बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए, पर ये ऐतिहासिक है। हर आदमी के अंदर उत्साह है। सभी को पुनः बधाई, शुभकामनाएं नववर्ष की। जैसे कि सभी ने बताया कि ये ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है खबर 24 न्यूज, और वो छोटी छोटी खबरें दिखाने की कोशिश करता है लगातार। जब तो खबर 24 न्यूज के पूरे 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं और कुछ ही देर में इससे पहले हमारे पास 24 चैनल ही पहुंचा है और अभी तक 3 राउंड लगा लिए इन्होंने। ऐसे लोकेश जी मकवाना हर कार्यक्रम में और बरसात गर्मी कहीं भी हो तट पर खड़े रहते हैं, कोई सर्दी गर्मी से इनका असर नहीं होता है। धन्यवाद रामलाल जी, जिन्होंने बताया कि खबर 24 न्यूज की पूरी टीम काम करती है। मेरे साथ हेमंत जायसवाल मेरे सहयोगी जुड़े हुए, अनिल विश्वकर्मा जुड़े हुए, नवीन राजपाल जुड़े हुए, और आप पीछे का नजारा जो है देख रहे हैं किस तरह से जो आयोजन की जो भूमिका मानी गई है। भवानी मंडी का हर वर्ग, हर समाज का वो हिस्सा जो इससे जुड़ा हुआ है। अब कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। हर अपडेट आपको हम देते रहेंगे, तब तक बने रहे खबर 24 न्यूज के साथ। आगे में हम हमको लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनकी तरफ से क्या व्यवस्था है। मैं लोकेश मकवाना, नमस्कार। जैसा कि दुर्गा जी ने बताया कि मातृशक्ति को भी आगे आना चाहिए और मातृशक्ति हमेशा जो आगे रहती है, और आज हिंदू नववर्ष के कार्यक्रम में उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रंजिता जी पांडे जुड़ी हुई है, जो पूरी महिला कोऑर्डिनेटर कार्यक्रम कर रही है, जिस तरह से झांकियां बच्चों को छोटे छोटे बच्चों वाले रूप में बनाने की कोशिश की है। मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह के आयोजन, किस तरह की तैयारियां आपने की है। जी, यहाँ पर सभी हिंदू समाज ने मिलकर बहुत अच्छी एक हिंदू नववर्ष मनाने की तैयारी की है। और आज लगभग इसी कोशिश से पूरे देश में चैत्र के प्रथम नवरात्रा के दिन हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। और यहाँ पर सभी बढ़ चढ़कर, सभी मातृशक्ति और सभी भाइयों ने, सभी माता बहनों ने, बच्चों ने, सबने बढ़ चढ़कर इस नववर्ष के शुभारंभ में, शोभा यात्रा में अपना प्रदर्शन किया, अपनी मेहनत दिखाई है। और सभी नन्हे नन्हे बच्चे सभी स्वरूप, देव स्वरूप बनकर आए हैं, देवियां बनकर आई हैं, भारतीय वीरांगनाएं बनकर आई हैं, महान पुरुष बन के आए हैं। इसी तरह से और यहाँ हाथी, घोड़े, बैंड बाजे, डीजे के साथ जोरों शोरों से इस शहर की मतलब करीब 1 महीने से हमारी तैयारी चल रही है। और वो आज शहर में देखने को मिलेगा। जब जय श्री राम का गुजारा जब गूंजेगा तब शहर में पता चलेगा कि आज हिंदू नववर्ष है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को नववर्ष की भारत माता की जय। हिंदू नववर्ष मंगलमय हो। आज इस हिंदू नववर्ष में सभी जातियां, चाहे वो राठौर हो, मड़कवाल हो, अग्रवाल हो, विजयवर्गीय हो, सोनी हो, गौतम हो, सारे जाति इसमें भाग ले रहे हैं। अपनी अपनी झांकियां लेकर गरबा मंडल साथ आ रहे हैं। और भारत माता से लेकर 9 देवियां की झांकी बनाई गई है। श्री राम भगवान की झांकी है। 10 घोड़े हैं, 21 ढोल है, 2 ऊंट गाड़ी है। यहाँ पर कालबेलिया नृत्य है और आपका ग्रामीण हाड़ोती नृत्य है। बेटियां अखाड़ा में जो तलवार चलाएंगी, दंड चलाएंगी, एबीवीपी की बेटियां रक्षक बनेगी। और सारी मातृशक्ति जय जय श्री राम करते हुए इस नव वर्ष को बहुत धूमधाम से मना रहे। धन्यवाद। क्या कहेंगे भाभी जी? नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सालों बाद ऐसा दिन आया है कि आज हम सनातन धर्म के लिए इस तरह से इस सनातन धर्म को हम मना रहे हैं बड़े गर्व से। और हमारा सीना बहुत गर्व से तोड़ा है कि आज ये सनातन धर्म मनाने के लिए इसमें आजादी मिली हुई है। और इसी में देखिए आज हमारे जो पारंपरिक या जो भी हमारे महापुरुष वगैरह हुए हैं, सबकी यहाँ पे जीवंत झांकियां बनाई गई है। और वो झांकियां आपको जुलूस में बहुत शिद्दत से नजर आएगी। जीवंत झांकियां बनाई गई है, शिद्दत से नजर आएगी। वाकई में हम जो इस नजारे को देख रहे हैं, ये नजारा कुछ अद्भुत होने वाला है। और भवानी मंडी शहर के जगह जगह चौराहे पर इनका स्वागत होने वाला है। और जिस तरह से आयोजन की पूरी भूमिका बताई है कि किस तरह के 1 महीने से हम तैयारी कर रहे थे, कार्यक्रम को कर रहे थे। और आज कई तरह स्कूल की बच्चियां जो सज धर कर आई हुई है, कोई भारत माता के रूप में है, कोई किसी के रूप में है। तो खबर 24 न्यूज हर छोटी छोटी खबरें दिखाता है। जब भी तो खबर 24 न्यूज के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लगातार जैसे कि युवाओं की जो भागदौड़ है कहीं ना कहीं अभी बहुत ज्यादा देखने को नजर आ रही है। ऐसे में हिंदू नव वर्ष का जो कार्यक्रम है वो लगातार युवाओं के हाथ में भी है। पूरी भवानी मंडी की सज्जा करने में इनकी काफी मेहनत है। और हमने देखा देर रात को ये बसों से झंडा लगाने का काम कर रहे थे। सभी टीम जो है वो काम कर रही थी। और आज इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि वो दिन कब आएगा। वो दिन आ चुका है। और मैं युवाओं से बात करने की कोशिश करूंगा कि हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य पर किस तरह के अनोखे कार्यक्रम किए जाएंगे, क्या क्या सज्जा की गई है, किस तरह की झांकियां है, पूरी व्यवस्था जो है और यहाँ के पूरी भवानी मंडी के लोगों ने एक अनुमान कर की गई है। और जो रामनगर से इसकी शुरुआत जो है वो होने जा रही है। मैं कुछ युवाओं से बात करने की कोशिश करता हूँ, जो कि इनका उत्साह जो है वो देखने में नजर आ रहा है।
क्या कहेंगे गोवर्धन जी? जय श्री राम सभी को। जी आज इस भवानी मंडी की पावन धरा पर ऐतिहासिक और भव्य शोभा यात्रा और सर्व हिंदू समाज के द्वारा आयोजित की जा रही है। इस भवानी मंडी के अंदर रामनगर से यह पूरी भवानी मंडी से रामनगर के यहाँ से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। इसमें पूरे मार्ग को गेट के माध्यम से भगवा ध्वज लगा करके भगवा पताकाओं के माध्यम से पूरी युवा मातृशक्ति और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सहयोग के माध्यम से ये शोभा यात्रा ऐतिहासिक रूप में इस भवानी मंडी की पावन धरा पर होने वाली है। और एक प्रभु श्री राम का आशीर्वाद पूरी पावन धरा पर है। और एक हम देख रहे हैं कि संघ हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष शताब्दी पूर्व के उपलक्ष्य पर पूरे भवानी मंडी नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम घर घर भगवा ध्वज लहराए जा रहे हैं। आज पूरी भवानी मंडी भगवामय हो रही है और हर जगह फ्लैक्स, श्री राम प्रभु के चित्र, भारत माता के चित्र और कम से कम यहाँ पर 50 झांकियां, कई तरह के समाज के आयोजन भी है, जैन समाज का जैसे हर समाज की यहाँ पर झांकियां समाज के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से, धार्मिक स्थलों के माध्यम से यहाँ पर झांकियां आयोजित की जाएगी। 50 से ज्यादा झांकियां यहाँ पर शोभा यात्रा के रूप में यहाँ पर चलेगी, ढोल के साथ, नगाड़ों के साथ, बग्गियों के साथ में, और साथ ही साथ कुछ गरबा मंडल, इसमें शहर शहर में कई प्रकार के अखाड़े और एक प्रदर्शन मातृशक्ति का, दुर्गा वाहिनी का एक रूप यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। पूरी भवानी मंडी भगवामय हो चुकी है। ये सभी हिंदू समाज का एक हमको रूप देखने को मिल रहा है कि बहुत भगवामय भवानी मंडी हो रही है। लगातार आपको पता है 15-20 दिनों से जैन समाज मुनि साहब का भी जो आगमन हुआ है, उनका सानिध्य हमको इस मेला मैदान के अंदर जो समापन होगा उसके अंदर हम सभी को उनका आशीर्वचन सुनने को मिलेगा। उनसे कई युवा शक्ति, कई मातृशक्ति और यहाँ भवानी मंडी की पावन धरा को एक ऊर्जा के रूप में लेकर के जाएंगे। ऊर्जा एक मिलेगी सभी को उनके आशीर्वचनों से, ऊर्जा मिलेगी सभी को। मैं दुर्गा जी ठेकेदार से बात करूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी का जब हक होता है तो पूरी तरह ईमानदारी से निभाया जाता है। तो ईमानदारी का जो परिचय है वो ठेकेदार दे रहे हैं। जानने की कोशिश करूंगा आखिर किस तरह का आयोजन है ये हो रहा है, और दुर्गा जी को काफी जिम्मेदारी दी गई थी, किस तरह के आकर्षक झांकियां निकाली गई थी। हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे दुर्गा जी? हमें बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे हिंदू नव वर्ष का जो आज शोभा यात्रा प्रारंभ हो रही है। मुझे इस भवानी मंडी के सब हिंदू समाज के सभी समाज के लोगों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, स्वागत समिति का अध्यक्ष बनाया। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और मुझे इस बात की खुशी है कि ये हिंदू नव वर्ष जो मनाने हम जा रहे हैं इसका मुझे जिम्मा दिया और मेरे साथ सभी हमारे इसी संस्था के सभी कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए, हम 15-20 रोज से लगे हुए हैं। ऐतिहासिक जुलूस हमारा शोभा यात्रा निकले धर्म याद, मतलब आज ये हमारा जो 2016 में जो शुरुआत हुई थी हिंदू नव वर्ष की, इसी तरह से सबने ये सोचा है कि इसी तरह का जो 16 में आयोजन हुआ था इसी तरह का आयोजन करें। बिल्कुल। इस जुलूस से ये क्या है, हिंदू लोगों में जागरूकता आएगी, सब समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। हमारे सभी समाज के लोग, आने वाली जो बच्चों की जो नई पीढ़ी है इस भगवा रंग में रंग जाएगी। आने वाले आपको बताओ दुर्गा जी, तो आज देश के प्रधानमंत्री मोहन भागवत भी नागपुर में प्रमुख संघ की बैठक कर रहे हैं, जिसमें आज हिंदू नव वर्ष को भी वो भी मना रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी साहब, जब से उन्होंने इस देश की सत्ता संभाली है, जब से आप सब लोगों ने देखा होगा इस भारत का नक्शा बदल गया और भारत में कि जो एकता एकजुटता जो आई है वो आपने कभी हमने जीवन में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से हमारा भारत इस ऊंचाई पर पहुंचेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हम छोटे से कार्यकर्ता के रूप में हम उनके साथ काम कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात। क्या क्या विशेषता है जहाँ कार्यक्रम में पूरे जुलूस के दौरान? इस जुलूस में हमारी जो शोभा यात्रा है उसमें सभी समाज की तरफ से झांकी का हमें आश्वासन दिया है और जितना स्कूल है उन स्कूलों से भी हमारे को यहाँ पे शोभा यात्रा में झांकी का प्रोग्राम रखा है और कुछ हॉस्पिटल वालों की तरफ से भी झांकी का प्रोग्राम रखा है। राधेश्याम मंदिर जो हमारा यहाँ का भी एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, राधेश्याम मंदिर, सभी मंदिरों से वहाँ से भी बड़े अच्छे भाव से हमको ये आश्वासन दिया कि नहीं ये जुलूस इतिहास महिलाओं को भी बढ़ चढ़ कर देखने में। और सबसे बड़ी बात
जो हमारी मातृ शक्ति है, जो महिलाएं हैं, यहाँ जितने भी महिला है, जितने भी संस्थाओं की जो महिला का जो कुल साथ है, उनका ड्रेस कोड के साथ महिलाओं ने, हमने जब भी कोई मीटिंग रखी तो मीटिंग में आकर के कहा कि हम अलग हमारा ड्रेस कोड है उसको पहन करके हम आएंगे और इस शोभा यात्रा की शान बढ़ाएंगे। और आज एक खास बात ये रहेगी कि हमारे जुलूस में सबसे आगे हमारी मातृ शक्ति जो महिलाएं और जो बच्ची हैं उनको हम आगे रखेंगे। हमको उनको आगे लाना है, इस देश की भागदौड़ में उनको भी एक हिस्सा बनाना है। महिला मातृशक्ति को आगे बढ़ाना है, देश की भागदौड़ में उनको आगे लाना है। हिंदू नववर्ष की शुभकामना देते हुए खबर 24 न्यूज जिनकी जिम्मेदारी दी थी उनका पूरी तरह से निर्वाह करेंगे। और अभी कोई जुलूस की जो शुरुआत है वो होने जा रही है, कुछ और भी कहेंगे दुर्गा जी। और इनके साथ साथ हमें आपके पत्रकार बंधु 24 जो हमेशा से कोई सा भी आयोजन हो उसको इस भवानी मंडी के घर घर तक पहुंचाने में जो आपका भी सहयोग है, उसके लिए भी आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इस तरह से दिखाते हैं कि सारा आयोजन को घर में पे दिखा देते हैं। आपका भी बहुत बहुत बधाई। प्रशासन से भी हमारी बात हुई, प्रशासन भी इस काम में लगे हुए हैं। उनका भी 2-3 बार फोन आ गया कि भाई किस तरह से क्या व्यवस्था है। मैं सभी का बड़े दिल से और मेरी ओर से सभी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सब इस कार्य में लगे हुए हैं। और हमारे सभी भवानी मंडी के सभी समाज के लोग और व्यापारी लोग हैं, इस शोभा यात्रा में आवे और इस शोभा यात्रा की शान बढ़ावे। दुर्गा जी, आपने कहा कि पत्रकार खबर 24 न्यूज हमेशा दिखाता है, सभी पत्रकारों पर जिम्मेदारी होती है कि इस कार्यक्रम को आयोजन को पूरी तरह से दिखाए। ये हमारा काम है, हमारा जो है कर्म है, इसको हम कर रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब हिंदू नववर्ष के कार्यक्रम में? सर्वप्रथम तो सभी भवानी मंडी नगरवासियों को और पूरे देशवासियों को भारतीय नव संवत्सर की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज पूरा भवानी मंडी नगर सभी मातृशक्ति भवानी मंडी की सड़कों पर अपने पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ में नववर्ष मनाने जा रही है। इस भव्य शोभा यात्रा में हम सभी सहभागी हो रहे हैं, इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी, सभी को बधाई और शुभकामनाएं। और जुलूस की शुरुआत होने जा रही है, कुछ ही देर में हो जाएगी। अब मातृशक्ति से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी हेमंत जायसवाल, नवीन राजवाल और अनिल विश्वकर्मा, मेरी पूरी टीम हमारे साथ है। और जिस तरह से हम आपको बता दें, हर कार्यक्रम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। होती है ऐसे में पुरानी परंपरा का जो बैंड है वो हिंदुस्तान के अंदर जाने वाला बैंड जो नगर से आया है और इस भवानी मंडी के नगर में कुछ नए अलग अलग तरीके से जो इनके रोमांटिक जो है, जिस तरह से हाथी कलाइयों से जिस तरह कीबोर्ड बजाया, ड्रम बजाया, 40-50 जनों की टीम जो उनकी है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। तो बन्नावर से इतनी दूर से आप आए हैं हिंदू नववर्ष के कार्यक्रम में बन्नावर से, और आप पूरी टीम को लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आज हिंदू नववर्ष का दिन है। आज हम सम्राट राजपूत आपके सामने प्रस्तुति दे रहे हैं। बिल्कुल आपको आनंद आएगा। आप आगे आगे चलिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्रभु श्री राम जी कृपा आप लोगों पर अंतरियों ही बरसते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी लोगों की टीम है? करीब 50 लोगों की टीम है। 50 लोगों की टीम है। देखा आपने, आप भी बहुत अच्छा बजा रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? युवराज। युवराज कैसे बजाते हैं? इसको एक बार बताएं बजा के। बिल्कुल, कहीं ना कहीं म्यूजिक की हम बात करें तो म्यूजिक रग रग में भरा हुआ है। और आज 50 जनों की टीम जो है वो यहाँ से एमपी से आई है और कुछ तरह के आयोजन हम दिखाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्रम है, जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह में काम आता है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बजा रहे हैं। और अभी भवानी मंडी का जुलूस जो है वो रामनगर से शुरू होगा, देर रात तक ये चलेगा। खबर 24 न्यूज पर हर खबर आपको सीधा विशेष प्रसारण के रूप में दिखाई जा रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनिल विश्वकर्मा के साथ। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। हर तरफ खुशियों का हर्ष उल्लास है, होकर के हिंदू
ठायो चाणे बारी आपण बालाजी चौराहे पर जिस तरह हिंदू नववर्ष का कार्यक्रम जो है लगातार पूरी भवानी मंडी रामनगर से शुरू हुआ है और हर समाज के उन लोगों से हमने बात करने की कोशिश की जो शहर में अपना कुछ ना कुछ प्रतिष्ठान रखते हैं, अपने समाज से जुड़े हुए लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, व्यापारी से बात करने की कोशिश करते हैं कि 2016 में ये नववर्ष का कार्यक्रम शुरू हुआ था और 2016 में ही खबर 24 न्यूज की शुरुआत हुई थी। तो हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हिंदू नववर्ष कार्यक्रम में किस तरह का जो आयोजन है किया जा रहा है। कन्हैया जी, ये एक अच्छा आयोजन है, हिंदू समाज के लिए गौरव की बात है कि आज संवत 2082 प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं नगरवासियों को एवं समस्त को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद रखता हूं 2016 में जो कार्यक्रम चालू हुआ था ये प्रतिवर्ष इसी बाती उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता रहे। धन्यवाद। क्या कहेंगे भाई सर? ये नगर के लिए बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है और एक समाज को सभी तरह से इकट्ठा करने की एक अच्छी परंपरा है और ये हमेशा चालू रहनी चाहिए। आप सभी नगरवासियों को सनातनी नव वर्ष की शुभकामनाएं और बहुत उत्तम प्रयास है ये 2016 से चला आ रहा है और आगे भी चलना चाहिए। बढ़िया उत्साह के साथ मनाना चाहिए नव वर्ष को ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी पता लगे कि हमारा सनातन कितना पुराना है और कितना उत्साह रहना चाहिए। किस तरह की जो तैयारियां एक महीने से चल रही थी कि इसको इस अलग ढंग से बनाना है, जिम्मेदारी भी सभी की थी हम लोगों की, पूरे सर्व समाज को इसमें सम्मिलित किया गया है, सबको जिम्मेदारियां दी गई है सारे वर्ग को और कोशिश करी गई है कि युवा वर्ग को ज्यादा से ज्यादा आगे लाया जाए ताकि सनातन के प्रति उनमें भी चेतना जागृत हो सके। क्या कहेंगे भंवर जी, जिस तरह से लगातार जो कार्यक्रम दिया जा रहा है और जिस तरह से आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी है, भवानी मंडी की दिशा आप देख रहे हैं कि किस तरह से धार्मिक माहौल बन चुका है। लोगों में बहुत उत्साह है नववर्ष को लेकर और ये अच्छी बात है। नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लगातार व्यापार से जुड़े हुए हैं, आज शहर पूरा धार्मिक नगरी हो रहा है। गुरु जी, नववर्ष की सबको शुभकामनाएं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जुलूस निकल रहा है। भाई साहब, आज से कुछ वर्ष पहले नववर्ष सिर्फ 1 जनवरी को मनाया जाता था। रात्रि 31 तारीख को रात्रि 12 बजे 12 से 1 के बीच में सारे लोग जगते थे कि हमारा नववर्ष आज चालू हुआ। उसी को मतलब वो उस हमारे जो सनातन धर्म का जो नववर्ष है उस पर पब्लिक आवे और इसलिए हमने ये चालू करा और आज ये विशाल रूप आप देख रहे हैं। इसमें सर्व हिंदू समाज, इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, ये सबके लिए मंगलमय नववर्ष। मैं इतना ही कहूँगा। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। क्या कहेंगे अमर जी, आज नववर्ष कार्यक्रम मनाया है सब जगह। विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति का उत्कर्ष का दिन है जिसे नववर्ष के रूप में भारत इन्हीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। प्रकृति की स्थापना का दिन मान लो या विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन का दिन मान लो, ये नववर्ष हमारा प्रमुख दिन है। किस तरह की तैयारियों को लेकर, जैसे आप हमने देखा आपको रात में बस में लेकर आप इंडिया पूरी टीम युवाओं में उत्साह कहने देखा गया हुआ। ये उत्साह जैसे ही है, जैसे हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, उसी प्रकार से ये राष्ट्र का दिन है। तो राष्ट्र का दिन है तो सारे युवा लोग अपने अपने घरों पे, प्रतिष्ठानों पे, नगरों में, चौराहों पर इस प्रकार से साज सज्जा के माध्यम से पूरे नगर में एक माहौल बनाते हैं कि किस प्रकार से पूरा भारत एक साथ मिलकर इस विश्व की प्राचीन संस्कृति का उत्सव मना रहे हैं। देखा हमारे साथ जो है शागिर भाई भी जुड़े हुए हैं जो कि अपनी ड्यूटी को पूरी तरह निभा रहे हैं और
कल शायद इनकी ईद भी हो जाएगी। ऐसे में इस तरह की तैयारियां जो है, किस तरह को शहर को लेकर हम बात करेंगे, शाकिर भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदू नववर्ष में आपकी भी ड्यूटी लगाई गई है। भवानी मंडी हमेशा कौमी एकता की मिसाल माना जाता है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सभी भारतवासियों को बधाई देता हूँ नववर्ष की, और सबका सहयोग से हम ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे अधिकारियों का सहयोग है, पब्लिक का सहयोग है, सभी सहयोग से ड्यूटी कर रहे हैं और आशा करते हैं कि शांतिपूर्वक सारा प्रोग्राम मिल जाए। तो इसी उम्मीद है सर, आशा करते हैं शांतिपूर्ण कार्यक्रम होने। बिल्कुल शांतिपूर्ण कार्यक्रम होते रहते हैं भवानी मंडी शहर में, और इसकी भांति हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। खबर 24 अगले पड़ाव की ओर चलेगा, आपको दिखाएगा हिंदू नववर्ष पर कई अनेक झलकियां जो आपको दिखाने की कोशिश करेगा, ये बताने की कोशिश करेगा कि शहर में किस तरह के आयोजन को सही तरह से किया जाता है, और पूरी भवानी मंडी की सर्व समाज की टीम जो है इस कार्यक्रम में लगती है। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य पर जिस तरह से भवानी मंडी शहर पूरा धार्मिक प्रगति का हो चुका है, ऐसे में सिंधी समाज के चेटीचंड जुलूस का भी आज आयोजन जो है किया जा रहा है, और इसी जुलूस में ये शामिल होंगे। जिस तरह से तैयारियां की गई है मंदिर की ओर, और लगातार हर वर्ष कुछ न कुछ नया नवाचार करने की सिंधी समाज कोशिश करता है। ऐसे में मैं बात करना चाहूंगा नरेश जी से, जिस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत जो है आपके मंदिर से हुई है और आप जुलूस के साथ अटेंड होंगे। भवानी मंडी में कई अनेक धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो जैन मुनि महाराज की बात हो, चाहे वो हिंदू नववर्ष का कार्यक्रम हो, चाहे वो कुछ ही समय बाद हनुमान जयंती आने वाली हो। पूरे 2 महीने जो है ये धार्मिक प्रवृत्ति की ओर भवानी मंडी बढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप? आज हमारे इष्ट देव भगवान झूलेलाल जी का जन्म उत्सव है, जो पूरा समाज हर्षोल्लास से इसकी कई दिनों से तैयारी में लगा हुआ था, और आज पूरे सभी लोग मिलकर सवेरे से ही आज प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। उसके बाद पूरे समाज के द्वारा आयोजित लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को आमंत्रित किया गया जी। एवं अभी हमारे यहाँ से एक शोभा यात्रा का आयोजन शुरू होने वाला है। उसके लिए हम पहले भगवान वरुण देव की जोत जला के उनके जोत को हम बहराना साहिब नाम से उसको अभी नगर की परिक्रमा में शामिल करेंगे जी। जिसके साथ में सभी हमारे पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी शामिल होकर भगवान झूलेलाल जी की जयंती को बड़े हर्ष उल्लास से आज मनाने का आयोजन है। इसका पूरे नगर में परिक्रमा करने के बाद में शाम को इसका हम भगवान झूलेलाल जी के बहराने साहब का विसर्जन करते हैं, जो राधेश्याम मंदिर बगीचे में आयोजन होगा, और दिन में लंगर हो चुका है। अब उसके बाद शाम को भी जैसे ही बहराने का विसर्जन होगा, वहाँ पर भी प्रसादी का एक आयोजन रखा गया है, जिसमें सभी को आमंत्रित किया है। और आज इस उपलक्ष्य में मैं समाज की ओर से सभी नगरवासियों को सबको हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। क्या कहेंगे गिरीश जी, लगातार जो आयोलाल झूलेलाल के आज कार्यक्रम शोभा यात्रा निकाली जा रही है, और जिस तरह वरुण भगवान को लेकर आप उस शोभा यात्रा में शामिल होंगे हिंदू नववर्ष के कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम का सभी में उत्साह रहता है, बच्चों में, महिलाओं में, और बहुत उत्साह के साथ तैयारियां चली रही है। सभी ने अपने अपने स्तर पर इसमें तैयारी की है, और अब बस शोभा यात्रा निकलने को तैयारी शुरू हो चुकी है, और इसके लिए बस हम सब तैयार हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे बंशी जी, जिस तरह से कार्यक्रम आज भवानी मंडी का पूरा देख रहे हैं आप, एक धर्म नगरी जो है भवानी मंडी हो रही है? सभी का पेरू खबर 24 के लख लख बधाई। हर वर्ष की भांति प्रभात फेरी से लेकर ज्योत विसर्जन तक का कार्यक्रम इस वर्ष भी तय है। पूरे समाज में उत्साह और आनंद है, और आप सभी का सहयोग भी बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे हेमंत जी? भवानी मंडी सभी नगरवासियों नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। आयोलाल सभी चो झूलेलाल। भवानी मंडी के नगरवासियों को झूलेलाल जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये पर्व सबके लिए खुशहाली और मंगलमय रहे, ये हमारी कामना है। बहुत अच्छी बात कही है आपने। जिस तरह से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो 24 न्यूज वालों को लाख लाख हमारी चेटीचंड की बधाई देना चाहता हूँ। भवानी मंडी के लिए एक विशाल आज प्रोग्राम है। एक सबसे पहले भवानी मंडी में आज 4 जुलूस का प्रोग्राम रखा गया है। एक जैन समाज का रखा गया है, एक सिंधी समाज का रखा गया है, आज एक क्या नाम से नवरात्रि का है, और एक नए वर्ष का जो जुलूस निकला जा रहा है। इस भवानी मंडी को जिस प्रकार से सजाया गया है, ऐसा सजावट तो कभी ना हुई है ना होएगी। इसलिए 24 न्यूज वालों को लाख लाख बधाई हो हमारे सिंधी समाज से। सिंधी समाज पूरे उत्साह से झूलेलाल साईं का ये त्योहार मना रहा है, और इसमें विश्व हिंदू परिषद भी शामिल है, जो पूरे समाज को, पूरे 24 को, पूरे देश, पूरे भवानी मंडी को बधाई इसके लिए।
क्या कहेंगे भैया? चैत्र नवरात्र का जो उत्सव है पूरे देश में खुशहाल लाए, अच्छा है, नवरात्र मनाएं। कभी जुलूस जो है शहर में निकाला जा रहा है हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य पर, और हम बात करने की कोशिश करते हैं, महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का आयोजन जो है किया गया है आज सुबह से हवन वगैरह हुआ और उसके बाद है ना हवन शांति के बाद आरती वगैरह कर अपने दिन में जुलूस निकाला गया। उसमें सभी महिलाएं तैयार होकर आई। आज गौतम ऋषि के पर्व पर हमारे गौतम जयंती की उत्सव में हमने ये जुलूस निकाला गया है। कल वार्षिक उत्सव रखे गए थे बच्चों के, दिन में महिलाओं के गेम वगैरह भी रखे गए हैं और आज भव्य आयोजन किया गया है इसका। क्या करेंगे? जैसे महर्षि गौतम के चरणों में नमन। आज हमारे समाज में पूज्य ब्राह्मण समाज में गौतम जयंती के पर्व ये जुलूस निकल रहा है, जिसमें समस्त मातृशक्ति और समाज बंधु एकत्रित होकर सब एक साथ आज यहाँ पर अपनी एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या करेंगे आज जयंती को? हमारे अभी मतलब हमेशा कुछ न कुछ नया होता आया है।
तो इस साल भी हमारे यहाँ कुछ नया होता है और मातृशक्ति आज एक होकर कुछ ना कुछ नया कर रही है। क्या कहेंगे भाभी जी? मेरा कहना है कि ये गौतम गुजर और गौतम गौड़ एक ही बात है। उनका आज ये जो श्री महर्षि गौतम ऋषि के जो हम संतान हैं, तो उसका आज हम जयंती मनाते हैं। तो उसके अवसर पे आज हमारा जो जुलूस निकल रहा है, तो सबकी एकता आपको दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से पुरुष और महिलाएं एक वस्त्र में, एक देश में, एक बिल्कुल एक उसमें रो में चल के प्रदर्शन कर रहे हैं। सामाजिक समरसता का परिचय देते हुए हम एक साथ में जुलूस निकाल रहे हैं। महर्षि गौतम की जयंती है और इसके अंतर्गत हम सभी मिलकर समाज के बंधु इसको मना रहे हैं। सभी मिलकर इस जुलूस को बना रहे हैं। गुजर गौड़ और गौतम जयंती के उपलक्ष्य पर इस भवानी मंडी में हिंदू नववर्ष पर कार्यक्रम में सिंधी समाज हो, कोई भी समाज हो, यानी सर्व समाज हो, सर्व समाज के जितने भी जो महिलाएं वो सब मिलकर हिंदू नववर्ष कार्यक्रम में जुड़ रही है। और भवानी मंडी को जो धर्म नगरी के रूप में बनाया जा रहा है, एक तरफ 2 दिन बाद ईद का भी त्योहार है, मुस्लिम समाज का भी त्योहार है। इन सारे त्योहारों को एकजुट होकर मनाने का काम किया जाता है, तभी तो भवानी मंडी एकता की मिसाल की जाती है। मैं लोकेश मुकाना।
सागर। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। हर तरफ खुशियों का हर्षो उल्लास है होकर के हिंदू